Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing fantastic. Guys अभी तक हम इंग्लिश के एडवांस वर्ड मीनिंग और स्ट्रक्चर सीख रहे थे, लेकिन गाइस मैंने सोचा कि क्यों ना हम सिचुएशनल इंग्लिश पे काम करें जो कि हमारी डे टू डे लाइफ की सिचुएशन होती है. सो कीपिंग दिस थॉट इन माय माइंड टुडे आई हैव टेकन वन सिचुएशनल story on daily basis whatever happens daily. So without further delay, let's get started guys. This story is about a girl working in a multinational company whose name was मेघना माथुर. ये एक स्टोरी है, एक लड़की की वर्किंग लेडी की स्टोरी है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और जिसका नाम मेघना माथुर था. One morning, due to alarm didn't go off, she was late for office. One morning, एक सुबह, due to alarm didn't go off. Guys, didn't go off का मतलब होता है कि उसका अलार्म जो था वो रिंग नहीं हुआ, नहीं बजा. One morning, due to alarm didn't go off, शी वॉज लेट फॉर ऑफिस. वो ऑफिस के लिए लेट थी क्योंकि उसका अलार्म नहीं बजा था और वो टाइम से नहीं उठ पाई थी. ड्यू टू विच सी मिस्ड हर ऑफिस कैब, जिसकी वजह से उसने अपनी ऑफिस की जो कैब थी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उसको ऑफिस की तरफ से दी गई थी, तो जो उसकी ऑफिस की कैब थी वो छूट गई थी, मिस हो गई थी. She had to reach office urgently due to one of her presentation. But उसको ऑफिस जल्दी पहुंचना था क्योंकि उसकी एक प्रेजेंटेशन थी, उसकी वजह से उसको ऑफिस जल्दी पहुंचना था. हर ब्रदर वॉज गेटिंग रेडी फॉर लीव ऑफिस. उसका जो भाई था वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था. गेटिंग रेडी, तैयार होना, और वॉज लगा हुआ है, ये पास्ट की बात हो रही है. सो हर ब्रदर वॉज गेटिंग रेडी फॉर लीव ऑफिस, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था. ही हैड हिज बाइक, उसके पास उसकी बाइक थी. ये पास्ट का पोजीशन है हैड, इसलिए पास्ट के लिए हैड. आई आस्क्ड हिम, जो मेघना है वो बोलती है, आई आस्क्ड हिम इफ ही कुड ड्रॉप मी टू ऑफिस ऑन हिज वे. मेघना ने उससे पूछा कि क्या आप मुझे ऑफिस तक ड्रॉप कर सकते हो. ही रिफ्यूज्ड आंसर्ड, उसने मना कर दिया. रिफ्यूज मीन्स मना कर देना. ही रिफ्यूज्ड आंसर्ड, और कहा दैट कि ही गोज थ्रू अ डिफरेंट रूट, वो एक दूसरे रास्ते से जाता है. विच डजन पास बाय द ऑफिस, जो कि उसके ऑफिस के पास से होकर के नहीं गुजरता है. पास बाई मतलब किसी के पास से होकर के गुजरना. आगे देखिए. आई सेट, मेघना बोलती है, आई सेट देन कैन यू ड्रॉप मी ऑफ एट द मेट्रो स्टेशन. मेघना बोलती है कि ठीक है, क्या आप मुझे मेट्रो स्टेशन पे ड्रॉप कर सकते हैं. गैस यहाँ पे ध्यान से देखिए, ड्रॉप मी ऑफ, ड्रॉप मी ऑफ, कहीं पे किसी को ड्रॉप करना, छोड़ना. ऑफ होता है मीन्स अलग करना, अलग होना मीन्स मुझे ड्रॉप करना. वहाँ पे आप मुझे क्या ड्रॉप कर सकते हैं. फ्रॉम देयर आई कैन टेक द मेट्रो एंड रीच ऑफिस, वहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ कि मेट्रो ले सकती हूँ और ऑफिस पहुँच सकती हूँ. ही एग्रीड दिस, उसका जो भाई था वो इस बात पर मान गया. ही एग्रीड दिस एंड और मेघना बोलती है, आई सैट बिहाइंड हिम ऑन द बाइक. और मेघना बोलती है कि मैं उसके पीछे बाइक पर बैठ गई. गाइस यहाँ पे बाइक पे जो बैठना होता है वो सेट के बाद में ऑन लगता है, ऑन. इन द बाइक नहीं होता है. बाइक पे बैठने के लिए, साइकिल, बाइक, स्कूटर पे बैठने के लिए ऑन द यूज होता है. ऑन द बाइक, ऑन द स्कूटर, ऑन द साइकिल. एंड देन वी स्टार्टेड हेडिंग टूवर्ड्स द मेट्रो स्टेशन, और फिर हम मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे. हेडिंग टूवर्ड्स होता है गाइस किसी की ओर चलना, बढ़ना. हेडिंग टूवर्ड्स द मेट्रो स्टेशन. ही ड्रॉप्ड मी ऑफ एट द नियर बाई मेट्रो स्टेशन एंड लेफ्ट.
ड्रॉप्ड मी ऑफ। यहाँ पे गाइस स्ट्रक्चर देखिए, देखते जाइए कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स यूज हो रहे हैं। ही ड्रॉप्ड मी ऑफ, ड्रॉप्ड मी ऑफ। देखिए जब वो बाइक पे बैठी थी तो क्या था, ऑन द बाइक, और ऑन का जस्ट अपोजिट होता है ऑफ। तो जब वो बाइक से उतरी, उसने ड्रॉप किया, तो वहाँ पे गैस ऑफ आया है। ही ड्रॉप्ड मी ऑफ एट द नियर बाई मेट्रो स्टेशन एंड लेफ्ट। उसने मुझे मेट्रो स्टेशन के पास छोड़ा और वहाँ से निकल गया। टेलिंग मी टू बी केयरफुल, ये कहते हुए कि आप अपना ध्यान रखना। आगे, I took out my phone from my bag to check the time and realized। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन अपने बैग से निकाला ये चेक करने के लिए कि टाइम कितना हुआ है। एंड रियलाइज्ड, और जब तब मुझे पता चला इट वॉज ऑलरेडी 8:45, 8:45 हो चुका था, 8:45 था उस टाइम पे टाइम। विथ ओनली 15 मिनट लेफ्ट टू ऑफिस। उसका जो ऑफिस स्टार्ट होता था वो 9 o'clock से होता था, तो 8:45 ऑलरेडी हो चुका था, केवल 15 मिनट्स बचे थे उसको ऑफिस पहुंचने के लिए। आई रैन टूवर्ड्स द मेट्रो स्टेशन, वो मेट्रो स्टेशन की तरफ भागी। However, upon reaching the entrance of metro, हालांकि जब मैं वहाँ पहुँची, गैस एक बात और ध्यान रखिए कि रीच के बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है। आई रीच्ड देयर, आई रीच्ड द मेट्रो स्टेशन, आई रीच द कॉलेज, कभी भी रीच के बाद में कोई भी प्रिपोजिशन नहीं आता है। मीन्स इन, इनटू, ऑन, ऐसे कभी भी कोई प्रिपोजिशन मत यूज करना रीच के बाद में। आई केम टू नो दैट आई हैड फॉरगॉटन माई मेट्रो कार्ड एट होम। और जब मैं एंट्रेंस पे पहुंची, देन आई केम टू नो, तब मुझे पता चला या याद आया मुझे कि क्या याद आया कि जो मेरा मेट्रो का कार्ड है वो मैं घर पे ही भूल गई हूँ। मैं घर पे भूल चुकी हूँ मेट्रो का कार्ड। आई हैड नो चॉइस बट टू स्टैंड इन लाइन टू बाय अ टोकन। उस टाइम पे मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और कोई ऑप्शन नहीं था, इसके बजाय कि मुझे लाइन में लग करके टोकन परचेज करना था, मीन्स टोकन बाय करना था। इसके अलावा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फाइनली आई गॉट ऑन द मेट्रो। देखिए गाइस, फिर यहाँ पे गॉट ऑन द मेट्रो आया है। गॉट ऑन मीन्स उसने कार्ड अपना ले लिया, टोकन ले लिया मेट्रो का। एंड फाइनली आई गॉट ऑन द मेट्रो, मेट्रो के अंदर वो गई। गॉट ऑन द जो बिगर व्हीकल होते हैं आपके, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं जिनके अंदर आप आसानी से मूव कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं गाइस, उनके अंदर के लिए आपका ऑन यूज़ होता है चढ़ने के लिए, गॉट ऑन। और जब उनसे आप बाहर आएंगे तो गॉट आपका ऑफ लगेगा। ऑफ मीन्स ऑन का जस्ट अपोजिट ऑफ होता है। तो यहाँ पे वो मेट्रो में चढ़ गई, उसके लिए यूज़ हुआ है आई गॉट ऑन द मेट्रो, मैं मेट्रो में चढ़ गई। एंड अराइव्ड एट ऑफिस एट 10:45 मीन्स वो ऑलरेडी लेट थी। डिस्पाइट माई एफर्ट्स, डिस्पाइट गैस यहाँ पे यूज़ हुआ है बावजूद, इसके बावजूद। जो मेरे एफर्ट्स थे, मैंने एफर्ट्स लगाया कि मेरी कैब छूट गई, मैंने अपने भाई का सहारा लिया, उसके बावजूद भी डिस्पाइट माई एफर्ट्स आई स्टिल मिस्ड द माई प्रेजेंटेशन बट एट लीस्ट आई ट्राइड माई बेस्ट। कहती है कि इसके बावजूद कि मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए, लेकिन फिर भी जो मुझे प्रेजेंटेशन में अटेंड करना था, मुझे अपनी प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करनी थी, वो ना कर पाई मैं, इसके बावजूद कि मैंने एफर्ट्स वहाँ पे पुट किए। बट एट लीस्ट आई ट्राइड माई बेस्ट। इस लेकिन एट लीस्ट, कम से कम, आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, मैंने अपना बेस्ट दिया। वो अलग की बात है कि मैं वहाँ पे टाइम से नहीं पहुँच पाई। सो गाइस, ये स्टोरी थी मेघना माथुर की, जो एक मेट्रो सिटी में रहती है, एक वर्किंग गर्ल है। और हमें हमें डेली की लाइफ में ऐसे बहुत सारे
हमें टाइम आता है जब ऐसी सिचुएशन से हमें गो थ्रू होना पड़ता है। सो गाइस, इस स्टोरी को आप एक दो बार अच्छे से रीड आउट कीजिए लाउडली और देखिए कि क्या सेंटेंस फॉर्मेशन है, क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर्स यूज हुए हैं। आप वोकेबलरी यहाँ से जॉट डाउन कर सकते हैं। सो गाइस, ये स्टोरी थी। आप भी ऐसी छोटी छोटी स्टोरी फॉर्म कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ पे। और लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये स्टोरी गाइस अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।